हेलो दोस्तों, यूको ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर 2026, मतलब इसके पहले भी कई पार्ट 2-3 पार्ट पढ़ा चुके हैं। तो उसमें आज की करंट अफेयर से ही है 2026 ही करंट अफेयर वाला हम चला रहे हैं। उसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है उसी को मैं ढूंढ ढूंढ के हम सवारी वाले में लेके आते हैं, जो पेपर के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जो आगामी पेपर जो इसमें जो इतने पेपर हो रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछता है, जम के पूछ रहा है। इसलिए करंट अफेयर से देश से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों खबरों को जानकारी रखना बहुत जरूरी रहता है पेपर से दृष्टिकोण से। इसलिए इसमें कुछ देश से, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी जो करंट अफेयर बनता है सब मतलब निकाल दिए हैं। हम एक एक करके आप समझाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरान के किस युद्धपोत को टारपीडो दागकर डुबो दिया गया। तो इस समय जो उस युद्धपोत का नाम है आयरिश देना। उस युद्धपोत का नाम क्या है? आयरिश देना। तो अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरान के किस युद्धपोत को टारपीडो, तो सीधा सीधा या ऐसे पूछेगा, ईरान के किस युद्धपोत का अमेरिका ने पनडुब्बी द्वारा, जिसे कहते हैं पनडुब्बी द्वारा, उसे मिसाइल से आयरिश देना को डुबो दिया गया। ईरान का युद्धपोत था। तो इसमें इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। तो जिसके कारण वहां पे बहुत से क्वेश्चन है, जैसे ईरान की राजधानी तेहरान हुआ, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, डीसी वाशिंगटन है। तो यही करंट अफेयर जो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय से, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है आयरिश देना। अब इसके बाद अगले वाले में आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पाते हैं, भारत का कौन सा राज्य 13 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया चलाने के लिए रोक लगा दिया गया है। 13 से 14 साल मतलब क्या? सोशल मीडिया बोले तो वही मोबाइल, ठीक है, जैसे पबजी गेम खेलने वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, इन सब पे जो छोटे छोटे बच्चे उसमें व्यस्त हो गए हैं सोशल मीडिया के जमाने पे, जो उनकी बुद्धि, विवेक, सोचने की क्षमता एकदम आगे क्या करना क्या नहीं उस पर उनको लिमिट हो गया, एकदम सीमित हो चुका है। तो उनके जो भविष्य के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ताकि कम से कम इतने साल तक तो बच्चे न ही लगाएं मतलब सोशल मीडिया का लत, ठीक है, मोबाइल का बुखार। तो जिसके कारण वो थोड़ा सा अपने आप को और चीज़ों से मेंटेन, और लोगों से जुड़ सके, बोल सके, बतिया सके। जब मोबाइल चलाते हैं तो किसी से बात ही नहीं करते, माँ से न पिता से, किसी से नहीं। उनको उतना बुखार हो जाता, इतना नशा हो जाता है कि और किसी को सोचना ही छोड़ देते हैं। अगर मांगने जाओ मोबाइल तो गाली वालों से कुछ भी मार भी दे सकते हैं। इसलिए सरकार, तो भारत का कौन सा राज्य 13 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया चलाने के लिए रोक लगा दिया गया? तो वह है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसमें एक चीज बता देते, 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आंध्र प्रदेश, 13 साल से कम उम्र के लिए कौन सा राज्य किया है? 13 साल से कम उम्र के लिए आंध्र प्रदेश है, और 16 साल से कम उम्र के लिए कर्नाटक राज्य सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया। वहां की खुद गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी, ये नीति लागू किया। ठीक है, वहां के बच्चों को देखते हुए हमारे हिसाब से पूरे भारत के राज्यों की यह काम करना चाहिए, कम से कम 14 साल तक के बच्चों को मोबाइल तो छूने ही न देना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण काफी कुछ दिक्कतें पैदा कर देता है। आगे चलते हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? अब ये भी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है। ठीक है, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? अब फारस खाड़ी मतलब ईरान हुआ, जैसे फारस खाड़ी और ओमान खाड़ी, इस जल संधि का मतलब दो विशाल राशियों को जोड़ने वाला, समुद्र के सागरों को, दो विशाल सागर को एक पतली संकीर्ण जल राशि के रास्ते से जोड़ने वाली मार्ग को जल के द्वारा जुड़े। दो विशाल भूभागों को अलग करे जल, और दो विशाल जल राशियां। ठीक है, मतलब एक समुद्र अलग हो, एक समुद्र अलग हो। ठीक है, और उसको दोनों को जोड़े एक पतली संकीर्ण जो रास्ता जल का, उसी को संधि कहते हैं। उस संधि का नाम है हार्मुज जल संधि, जो इस समय चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट वाले देश हैं, मतलब जैसे ईरान हुआ, इराक हुआ, सऊदी अरब हुआ, कुवैत हुआ, कतर हुआ, बहरीन हुआ, ठीक है, ये सब देशों पे इस समय वहां पे युद्ध का
युद्ध छिड़ा हुआ, ठीक है। तो वहां पे वो जो जितने देश बोले हमने, ईरान, इराक, सऊदी अरब, वहां से तेल आता है, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब वहां सप्लाई होता है। तो जो रास्ता अपनाता है वो हार्मुज जलसंधि रास्ते से आता है, पानी के माध्यम से आता है, ठीक है। तो वो ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। तो ब्लॉक कर दिया गया है, तो जिसके कारण तेल की सप्लाई रुक जाएगी। तो जिसके कारण देश में जो मतलब एशिया महाद्वीप वाले जितने देश हैं वहां पे तेल की जब सप्लाई बंद हो जाएगी तो महंगाई आ जाएगी, क्योंकि शॉर्टेज आ जाएगी तेल, पेट्रोल, डीजल की। तो वहां पे पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके कारण ये फारस और ओमान की खाड़ी को तो सीधा हार्मुज जलसंधि, हार्मुज में रोक दिया गया है ईरान के द्वारा। तो किन दोनों महासागरों को जोड़ता है? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2026 में भारत में माइक्रो टेक्नोलॉजी का ATMP सेमीकंडक्टर कहाँ शुरू हुआ, ठीक है। ये सुनो, 2026 भारत में माइक्रोन टेक्नोलॉजी का ATMP सेमीकंडक्टर कहाँ शुरू हुआ? सानंद, गुजरात। राष्ट्रीय है, अपनी लोकल न्यूज है, भारत का है, ठीक है। ये परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सानंद, गुजरात। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत। 2026 में ब्रिक्स मतलब इसमें जो BRICS है ना, तो इसमें BRIC ये कितने लेटर? 1 2 3 4 5, तो 5 देशों का समूह है, ठीक है। ये 5 जो लेटर है 5 देशों का नाम है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का ब्रिक्स का एक समूह है जो हर साल बैठक होता है अलग अलग देश में, ठीक। इस साल जो 2026 में बैठक होगा ब्रिक्स का, वो किस देश में होगा? भारत में, ठीक है। अगला चलते हैं। भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू हुई? ये पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान लीजिए। भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू हुई? मतलब केरल में, ठीक है। केरल राज्य है, ठीक है। भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू हुई? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत किस नए क्षेत्र में दुनिया का पहला देश बना? भारत भी बहुत सी चीजों को खोज, इनोवेशन कर रहा है, टेक्नोलॉजी के विषय में किसी भी चीज में रिसर्च कर रहा है ना, तो उसमें कह रहा भारत किस नए क्षेत्र में दुनिया का पहला देश बना? बायो बिटुमिन उत्पादन में, ठीक है। बायो बिटुमिन उत्पादन में, ठीक है। अभी इसके आगे के भी कुछ सवाल भी डालेंगे। तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं, 13 साल से कम उम्र वालों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन किया है, और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया को रोक लगा दिया कि भैया 16 इतने साल के बच्चों के लिए मोबाइल है उसको नहीं यूज करना है, अभी पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है, भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के कितने वर्ष पूरे हुए? रणनीतिक मतलब वो है डिप्लोमेटिक साझेदारी, कितने वर्ष पूरे हुए? 25 वर्ष, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रहार PRAHAR प्रहार नीति किस मंत्रालय ने जारी किया? गृह मंत्रालय। प्रहार का मतलब ये होता है गृह मंत्रालय, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो प्रहार का मतलब भारत में जो आतंकवादी कूटनीतियां चलती रहती हैं भारत के अंदर बाहर, भारत के बाहर जो आतंकवादी विरोधियां, ठीक है, उसको रोकने के लिए इस नीति का इस्तेमाल किया गया, मतलब मंत्रालय बनाया गया, ठीक। तो गृह मंत्रालय इसको नियंत्रण रखता है ताकि कोई भी मतलब आतंकवादी गतिविधियां हो उसको तुरंत सक्रिय रूप से तेजी से उसको कैप्चर करके पकड़ के उसका कार्रवाई किया जाए, ताकि उसमें आगे पीछे साल 2 साल 5 साल ना लगाया जाए, ठीक। इसलिए यह मंत्रालय बनाया गया। प्रहार नीति किस मंत्रालय जारी किया? गृह मंत्रालय। AI इम्पैक्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो AI बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो एक तरह के रोबोटिक तरीके से जो बोलोगे वो खुद ही करने वाला काम। तो AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया AI इम्पैक्ट समिट 2026। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बताए थे, भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस मतलब होता है
कागज रहित, डॉक्यूमेंट्स रहित, उसमें पेपर ओपर, कॉपी किताब कलम का यूज न किया जाए। ठीक है, ऐसी अदालत कहाँ की है बनी, शुरू की गई, वह केरल की। ठीक है, इतना ये पेपरलेस का मतलब जहाँ कागजी उगजी कार्रवाई न किया जाए, इतना इसीलिए इसे रोक के रखा था, नहीं मिटा था, इसलिए पेपरलेस जिला अदालत कहाँ शुरू की, केरल में। ठीक,